तो आप आए और आपने सेवाओं को देखा, अच्छा लगा आपको। भगवान आपको सुखी रखें। भगवान की कथा देखो, हम सबको अपने अपने जगह से सेवा करनी चाहिए। नेता अपने जगह से सेवा करते हैं राष्ट्र की, हम आम जनता हैं, हम आम जनता बन के राष्ट्र की सेवा करें। सब लोग अपने अपने स्थान से ही अपने देश की सेवा करें और देश के प्रति हम सब समर्पित रहें। हमारा एक ही लक्ष्य हो, भारत माता की सेवा। इसलिए हम कथाओं में आपसे कहते हैं कि बच्चों को ये मत बोला करो कि बेटा परिवार का नाम रोशन करना है, ये मत बोला करो कि अपने गांव का नाम रोशन करना है, ये बोला करो सीधा कि बच्चा इतना पढ़ो बेटा, ऐसे काम करो कि इस देश का नाम रोशन हो आपसे। लक्ष्य बड़ा होगा, देश उद्देश्य होगा, तो फिर गांव का नाम भी रोशन हो ही जाएगा और आपके कुल परंपरा का नाम रोशन हो ही जाएगा। इसमें क्या है? तो देश के लिए करना चाहिए हम सबको। सर्वोपरि है राष्ट्र। पहला कौन? इसलिए राम अयोध्या से जब वनवास गए तो अपने अयोध्या की माटी साथ में लेकर के गए थे। अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। कल की कथा हम लोगों ने सुनी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और परीक्षित जी को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। जिसका जीवन थोड़ा है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। जिसकी जिंदगी बहुत थोड़ी बची हो, उसे क्या करना चाहिए? हम सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा है कि बहुत थोड़ी है? गई बहुत थोड़ी। आपकी 100 साल की जिंदगी हम सबको लगभग ईश्वर देते हैं। जैसे में आजकल 100 साल कोई जी नहीं पाता, 80, 90 और 70 में ही कहानियां पूरी हो रही हैं। तो आजकल बहुत कम आयु बची है, आदमी 50-60 में ही जा रहा है। इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो सांसें बची हैं वो सांसें अच्छे काम में खर्च हों, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में खर्च हों, क्योंकि पता नहीं अगली सांस रहे ना रहे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों मिला? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। एक संत जी जंगल में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी पानी मिलेगा क्या? संत जी समाधि में थे, उन्हें सुनाई पड़ा नहीं। तो परीक्षित जी को लगा कि राजा का अपमान कर रहा है ये बाबा, तो भाई पद में, कोई राजा के पद में हो तो उसे अभिमान तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो परीक्षित जी को थोड़ा घमंड तो था ही। वो घमंड था नहीं, राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वो सोने की थी। और अभी थोड़ी देर पहले परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 5वां स्थान सोना दिया है। पता है आपको, गोल्ड में भगवान कृष्ण का भी वास होता है, सोना में, और सोने में कलयुग का भी वास होता है। जो पाप से कमाया गया धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाया गया धन है उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए मेहनत की कमाई फलती है, बेईमानी की कमाई नहीं फलती। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया और उसी ने संत का अपमान करा दिया। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लो कि आपकी बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ गया है और वही ये सब करा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति साधु संतों का तिरस्कार करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, समझ लो कि टाइम कलयुग खोपड़ी में बैठ के करा रहा। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी। जब श्रृंगी जी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है, तो समीक जी ने जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं आपको श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं
कि आपने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, तो सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी, और 7 दिन के अंदर 7वें दिन। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्यों लग गया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, संतों के तिरस्कार से, संतों के अपमान से बचो। संत तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो बैठा भजन कर रहा भगवान का, तुम उसे गाली दे रहे हो। साधु आपका क्या ले रहा है बताइए? कभी द्वार पे आ जाता है तो बोलता है भिक्षाम देही, 2 रोटी मांगता है, आपकी श्रद्धा होती है तो आप भोजन दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जी कमा के खा नहीं सकते, तो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा घर देख लेते हैं। तुमसे रोटी ही मांगता है साधु, तो रोटी देने वाले भक्त रोटी भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो संतों का अपमान करते हैं। याद रखिएगा साहब, आज बताइए पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में कितनी आबादी है? 7 अरब लोगों में बताइए संत कितने होंगे? बोलो। नशेड़ी शराब पीने वालों को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, चरस अफीम पीने वालों को बर्दाश्त कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चलने वालों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में कितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन 7 अरब की, जहां 7 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं लगभग, वहां भारत में संत गिने चुने हैं। गिने चुने संत होंगे। पूरे संत जोड़े जाएं पूरे भारत के, तो मुझे लगता है 5-10 हजार भी ना होंगे। क्यों जी? सभी संतों को जोड़ लिया जाए तो 5-10 हजार संत भी ना होंगे। अरे इतना बड़ा भारत है, इतने लोग हो, 10-5 हजार साधु यदि इस राष्ट्र में हैं, तो वो साधु भजन कर रहे हैं, तो आपके कल्याण के लिए ही तो नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तुम्हें ही तो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। समाज में जब संत ज्यादा थे तो समाज सही दिशा पर थी, अब संत होते चले गए कम, तो अब तुम्हें सही बताने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब आजकल ये भी तो है, लोग कहते आप रोकिए मत, माई लाइफ माई चॉइस, हमें जो मनाएगा हम करेंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो संतों ने भी समझाया, जब कोई ना समझा तो संतों ने कहा भाई अब तुम जो करना है करो, हम तो अपना भजन करें भगवान का। इसलिए संतों का कभी किसी भी परिस्थिति, किसी भी हाल में अपमान ना हो, संतों का तिरस्कार ना हो। पर यह भी आपको याद रखना है, कोई छींगुर जैसा व्यक्ति संत बन के घूमे तो आपको पहचान भी होनी चाहिए कि सही संत कौन है और गलत संत कौन है। कहीं गलत को सही ना समझ लेना, उससे भी नुकसान है। छींगुर मुसलमान था और हिंदू बन करके, संत बन के, साधु बन के हिंदुओं की बहन बेटियों को बाजार में तस्करी करता था। तो कहीं आप गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाएं, ये भी ध्यान रखना है आपको। संत के नाम पर छींगुर जैसे लोग भी समाज में घूम रहे हैं, हाँ या ना? राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, पुत्र को राजा बनाया, शुकताल गए, शुकदेव भगवान आए। देखो संत का श्राप लगा तो संत ही आए। संत का अपमान किया है तो संत की ही शरण में जाइए। संत की शरण में गए, शुकदेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप। हे राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुनो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भागवत सुनेंगे तो सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि बन जाएगी, और जो सब में ईश्वर को देखने लग जाएगा वो चाहे आज मरे या 100 साल बाद मरे, उसकी सद्गति निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर को देखा। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान कैसे देखे जाएं? अच्छा ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सब में भगवान होते हैं कि नहीं? किस किस में भगवान होते हैं? बोलो। चींटी में ईश्वर है, मछली में ईश्वर है, पेड़ पौधों में भगवान है, कण कण में भगवान है, हैं? सही? आपने देखे? बोलो मेरी माँ। भैया आपने भगवान देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? आपने नहीं? आपने भगवान देखे? नहीं देखा। पीछे चश्मा वाले भैया, आपने भगवान देखे? नहीं देखा? सही बताओ, नहीं देखा? मैया आपने भगवान देखे? पीछे वाली मैया, पीली मैया, नहीं देखा? आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान नहीं देखे। अच्छा मंदिर कभी गए हो कि नहीं? तो भैया मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को देखने गए थे। आप तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान को नहीं देखा, और दूसरी तरफ आप मंदिर भी जा रहे हैं। तो मंदिर किसे देखने जा रहे हो? चश्मा वाले भैया बताएंगे। मंदिर किसे देखने गए थे? हैं? भगवान को। तो आप कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो देखा नहीं मंदिर में भगवान? देखा। तो अभी तो आप कह रहे हो कि हमने भगवान नहीं देखे। देखो, हमने सवाल किया आपने भगवान देखा? आपने बोला नहीं देखा। देखो, आप सबने भगवान को बार बार देखा है। आप सबने भगवान को एक बार नहीं, बार बार देखा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। जैसे रावण राम को कई बार देख चुका, पर रावण राम को भगवान मानने को तैयार नहीं। कंस ने कृष्ण को कई बार देखा, पर कंस कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं। शिशुपाल ने भगवान को कई बार देखा, पर शिशुपाल भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं। वो गालियां देता है। भगवान कृष्ण को 100 गालियां पर डे रोज देता है। जैसे शिशुपाल के सामने कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं, पहचान नहीं पा रहा है। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े हैं, पहचान नहीं पा रहा। जब कृष्ण के जमाने में कृष्ण को नहीं पहचान पाए लोग, तो आज के जमाने में कृष्ण को कितने लोग पहचान पाएंगे मेरी माँ? भगवान को वही पहचान सकता है जो भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। कुछ अर्जुन पहचान गए। कौन पहचान गए? हाँ, अर्जुन को भी अर्जुन पहचान गए, तब ना अपना रथ सौंप दिया, प्रभु अब आप जानो आपका काम। और जब सौंप दिया तो जीत गए। हमारे आसपास ही ईश्वर होते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पर हम पहचान नहीं पाते। इसलिए चींटी में भी ईश्वर है, इस विश्वास से चींटी को दाना डालो। पक्षी में भी ईश्वर है, इस भाव से उसको भी दाना डालो। कुत्ते में भी ईश्वर है, इस भाव से उसे रोटी दो। गाय में भी भगवान है, इस भाव से उसे
रोटी दो। पत्थर में भी ईश्वर है, क्योंकि प्रहलाद के लिए पत्थर से ही निकले, इसलिए उस पत्थर में भी ईश्वर की भावना रखो। हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम सब में अपने परमात्मा को देखते हैं। हम एक जगह देखें ऐसा नहीं है। एक वो लोग भी हैं जो एक जगह ईश्वर देखते हैं, अपना भगवान। हम हैं सब में देखते हैं। इसलिए हमारे यहां गोस्वामी जी लिख रहे, सिया राम मैं सब जग जाने। इसलिए हम सनातनी दुनिया में सबसे अच्छे क्यों हैं? हम किसी का बुरा नहीं करते। क्यों बुरा करें? क्योंकि हम सब में ईश्वर देखते हैं ना। जब सब में भगवान देखेंगे तो बुरा किसका करेंगे? हम गर्दन किसकी काटें? क्योंकि जिसकी काट रहे हैं वो भी तो ईश्वर है। हम तो ये भाव रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को मारना पाप समझा गया है सनातन में। वरना दुनिया में आप किसी का भी मजहब पंथ उठाकर देखिए, लोग जान लेने को ही धर्म समझते हैं। कुछ लोग गर्दन काटने को ही कुछ लोग धर्म समझते हैं। एक सनातनी है जो चींटी को मारना पाप समझता है। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? हम ही हैं जो चींटी की भी रक्षा करते हैं, सनातनी। हम किसी की जान ना लेने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी मां, इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। इतने मुसीबत और संकट में भी सनातन जीवित है। मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी यदि सनातन जिंदा है तो केवल इसलिए कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा वेश है, हमारा संस्कार है, वो इतना मजबूत है कि अंग्रेज और मुगल मिलके भी इसे हिला ना पाए। आप लोग मंदिर जाते हैं, बताओ मंदिर में आप क्या देखते हो? वो आप कहते हो ये तो पत्थर की मूर्ति है ना। हाँ, वो पत्थर की मूर्ति है, पर वो भगवान भी है। दृष्टि दो हो गई। यदि आप प्रहलाद की नजर से देखेंगे तो हर खंबे में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, और यदि दुर्योधन की नजर से देखोगे तो भगवान में भी भगवान का दर्शन। क्यों जी, बात सही है? भगवान में भी भगवान का दर्शन। यदि नजरें दुर्योधन वाली हैं तो ईश्वर में भी ईश्वर नजर नहीं आएगा, और नजरें प्रहलाद वाली हैं तो हर खंबे में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सकता है। अब देखना यह है कि आप किसकी नजर लेके चल रहे हैं। आप किसकी नजर लेकर चलना चाहते हैं समाज में? सबका अपना अपना नजरिया है, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा है। आप किस विचारधारा पे चलना चाहते हैं? खेल किसका है? विचारधारा का। बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? बोलो मेरी मां, दही में मक्खन है? क्या मक्खन नजर आता है? कि दही में मक्खन दिख रहा ऊपर ऊपर? नहीं, दही में पहले मथानी डालना पड़ता है, उसे बढ़िया मथना पड़ता है। बिना मंथन के दही से मक्खन प्रकट नहीं हो सकता, तो बिना भक्ति के कण कण से भगवान कैसे प्रकट होगा? इसलिए कहता हूं, भजन करो, सत्संग करो, भगवान का नाम जपो, श्रद्धा की मथानी लाओ, विश्वास की रस्सी लाओ, तब जाके गोविंद जैसा मक्खन प्रकट होगा, कृष्ण जैसा मक्खन प्रकट होगा। अब वो श्रद्धा विश्वास की रस्सी और मथानी है ही नहीं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, राजन, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। हाय हाय त्याग करके केवल भगवान में मन लगाना चाहिए। पैसा कमाओ, कितना कमाएं, कहां रुक जाएं, कहां ठहर जाएं? ठहरना जरूरी है मेरी मां के भागते रहना जरूरी है? बोलो, कितना पैसा कमाना चाहिए? इतना पैसा कमाओ कि जिससे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा की जरूरतें पूरी हो जाएं। इतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरतें हैं। हाँ या ना?
इसके बाद आप जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन भगवान में लगाओ और शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान कर लो। क्यों? क्योंकि जरूरतें पूरी आपकी हो सकती हैं, पर आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जरूरत रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, जरूरत एक सामान्य सा व्यक्ति भी पूरी कर सकता है, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। आपको पता है रावण की इच्छाएं क्या थीं? रावण की इच्छा थी कि वो लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, पर नहीं बना पाया। रावण चाहता था कि सोने से सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि लंका मेरी सोने की है ना, तो अच्छी खुशबू आती रहेगी, तो सोने की पहचान सुगंध से होनी चाहिए, ऐसा रावण का मन था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, लेकिन रावण की इच्छाएं पूरी। रावण की इच्छा थी कि सीता मेरी अर्धांगिनी बन जाए, दूसरे की पत्नी को अपनी बनाना चाहता था। रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, आपकी और हमारी पूरी हो जाएंगी। रावण क्यों मर गया? इच्छाओं के कारण। बोलो हां। रावण क्यों मरा? रावण की इच्छा ना होती सीता मां को देखने की या चुराने की, तो क्या रावण मरता? नहीं, रावण तो बिल्कुल अमर जैसा ही था। क्यों भैया? रावण अमर जैसा ही था। कौन मार सकता था उसे? गलती कर दी उसने, सीता मां को गलत नजरों से देख लिया। इच्छाएं मार डालती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, वो एक कांटा लेता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और पानी में डाल देता है। छोटी मछली आती है, मछली को लगा मांस है और गप करती है, तो उसके मुंह पे कांटा चुभ जाता है और पकड़ में आ जाती। यदि मछली को इतना ज्यादा खाने का लालच ना होता तो मछली क्यों मारी जाती? बोलो। मछली समुद्र में गहरे पानी में रहे तो काहे मारी जाए? वो उछले पानी में आती है ऊपर कुछ खाने पीने के लिए, वो मारी जाती है। यदि इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता। आपको परेशान कौन करता है? इच्छाएं। जैसे हाथी, हाथी को पकड़ने वाला क्या करता है? एक गड्ढा खोदता है और नकली हथनी बना के उस गड्ढे में रख देता है। गड्ढे में ऐसे घास वास डाल देता है, ऊपर से लकड़ी वकड़ी, और उसके ऊपर हथनी नकली खड़ी कर देता है। हाथी हथनी का बड़ा आदी है, वो हथनी के पास जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। हाथी स्पर्श करना चाहता है हथनी को, इसके इच्छाएं हैं, इच्छा के कारण पकड़ा गया। इसलिए पक्षी आकाश में उड़ता है, लेकिन बहेलिया उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और दाना डालता है। एक साथ इतना दाना पड़ा है, पक्षी भी ललचा जाता है कि बिना मेहनत करे मिल रहा है, चलो खाते हैं। वो खाने आता है, वो पकड़ जाता है, जाल में कैद हो जाता है, पिंजरे में चला जाता है। पक्षी की इच्छा ना होती, तू उड़ने वाला था, तुझे इतने टाइम से पता नहीं चला कि दाना कैसे मिलता है। लालच, इसलिए कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। यदि व्यक्ति मारा जाता है लालच के कारण, इसलिए कहता हूं जिंदगी जीनी चाहिए, जरूरतें पूरी कर लो, पर अधिक लालच ना करो, क्योंकि ये लालच आपको केवल दुख देगा, कष्ट देगा, परेशानियां देगा। इच्छाएं तंग करती हैं, परेशान करती। सच बताओ, आपको परेशान कौन करता है? कौन करता है? इच्छाएं। यदि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो तो बताइए आप कहां परेशान हैं? इच्छाएं हैं,
कि मेरे पास ये होता, ये और हो जाता, ये हो गया तो ये और हो जाता, ये और की इच्छाएं आपको गधों की तरह दौड़ाती रहती है। सच बताओ, आपको कौन दौड़ा रहा है भैया? कौन? इच्छाएं। आप पूरे हो जाओगे पर आपकी इच्छाएं पूरी, जो पूरा होना ही नहीं है उसकी पूर्ति के लिए क्यों भागना? भागना ही है तो आओ भगवान की तरफ भागें, भगवान को पाने के लिए चलें। संसार की इच्छाएं क्या पूरी होंगी? मीराबाई किसकी ओर भागी? जगत की ओर कि जगन्नाथ की ओर? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ऐसा मीराबाई ने कहा। आप भी कहो ना कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, पर आप क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। क्या बताएं मेरी माँ, परमात्मा जितना देता है उसमें संतुष्ट होना, यही हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। संतुष्टि मूल रूप से क्या होनी चाहिए आपके जीवन में? संतोष। जितना है संतुष्ट हो। सबसे बड़ा धन कौन सा? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान सुखदेव जी का दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित जी ने सुना। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया। जब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ये सृष्टि किस तरह से करते हैं, तब सृष्टि का क्रम बताया। ध्यान से सुनना मैया, ये संसार कैसे बना, आओ जरा बताते हैं इसे। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? जोर से। इसलिए कमल भगवान नारायण की सृष्टि में है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल को किसने बनाया? भगवान नारायण ने बनाया। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो हाथ में कमल लेकर के प्रकट होते हैं, क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान की आंखों की उपमा कमल से दी जाती है, भगवान की सुंदरता कमल से दी जाती है, क्योंकि कमल ईश्वर का बनाया। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन कौन प्रकट हुआ? मनु शत्रुपा से। फिर ब्रह्मा जी से वाराह भगवान प्रकट हुए। इन्होंने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना की। इसके बाद मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, पृथ्वी स्थापित हुई। हम सब मनु की संतान होने से, हमें मनु की संतान होने से मनुष्य कहा जाता है। मनु की कितनी बेटियां हुई? 3। और कितने बेटे हुए? इस धरती पर पहले बेटा आया कि बेटी आई? कौन आया? पहले बेटी आई। इसलिए स्त्री आगे होती है, पुरुष पीछे। सीता राम, सीता आगे राम पीछे। गौरी शंकर, गौरी आगे शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी आगे, सीता राम, सीता आगे। माता पिता, माता, ठीक है। अच्छा, भगवान की कृपा से सृष्टि स्टार्ट हुई। 3 बेटियां मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। यहां से सृष्टि का क्रम बढ़ा। कर्दम जी के एक बेटा हुए हैं कपिल भगवान,
जिन्होंने अपनी माता को दिव्य उपदेश किया, सांख्योपदेश किया और बताया कि किस तरह माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होता है। मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है, हमारे वेद पुराणों में सब कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ ही हमारा विज्ञान रहे हैं। पता है मेरी माँ आपको ये बात है? मनु जी महाराज के 2 बेटियां आकुति देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माँ ने माँ को उपदेश देकर माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ है सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। अब यहां कथा विस्तार से सुनिएगा। भगवान शंकर का विवाह किनसे हुआ? माता सती से। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर माता सती को लेके गए, चलो कथा सुनने चलते हैं। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गए तो शंकर जी ने तो सुनी कथा, पर माता सती को कथा अच्छी नहीं लगी। और कथा जब आप नहीं सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? संदेह। क्या होगा मेरी मां? माता सती को संदेह पैदा हो गया। अब कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो शंकर जी वापस चले कैलाश की तरफ। तो रास्ते में राम जी मिल गए शंकर जी को। पर राम जी मिले कैसे? सीता की खोज में मिले। हे सीता, हे सीता। रावण जब सीता मैया को ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता मैया की खोज कर रहे। हे सीता, हे सीता, हे सीता। तो शंकर जी ने तो पहचान लिया कि ये भगवान है, प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। पर माता सती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये राम है, भगवान है ये। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो स्वयं की पत्नी को ढूंढ ना लाते। ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया कि नहीं देवी, ये भगवान है, भगवान है। अच्छा आप लोग बताओ कि राम भगवान है या नहीं? मैया, ओ मेरी मां, राम भगवान है या नहीं? ओ मेरी मां, है? राम भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। रावण ले गया, राम जी को पता ही नहीं लगा कि मेरी पत्नी कौन ले गया। क्यों मैया? राम भगवान है तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? आप बताओ, आप बताओ भैया। लीला कर रहे हो। कौन सी लीला? क्यों भैया? राम भगवान है कि नहीं है? हैं? तो फिर पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए? भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। राम भगवान है या नहीं है, तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? हैं? कोई था नहीं? लक्ष्मण जी तो थे। कौन चाहिए था बता? हैं? दूरबीन, गुप्तचर। तो मतलब भगवान को कोई जानकारी चाहिए तो गुप्तचरों से मिलती है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को भी यदि जानकारी गुप्तचरों से मिलने लग जाए तो गुप्तचरों को तो आप ही खरीद लो। भाई साहब 100 रुपये ले लो, जरा ये वाली जानकारी दे देना भगवान को। भगवान गुप्तचरों से जानकारी नहीं लेते। भगवान तो आपको 24 घंटे अपनी आंखों से देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जब परमात्मा के बारे में ये कहा गया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, वो परमात्मा सब जानता है। जब सब जानता है तो सीता मां चोरी हो गई, भगवान राम जान क्यों ना पाए? सवाल ये। हाँ हाँ, भगवान राम जानते सब कुछ थे, पर जान कर भी अनजाने बने थे। क्यों अनजाने बने हैं? क्योंकि यदि राम जी रावण को मार देते हैं तुरंत और सीता मैया को वापस ले आते हैं तुरंत, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी की महिमा बढ़ानी है। फिर विभीषण को शरणागति कैसे कराएंगे? तो विभीषण की महिमा बढ़ानी है। भगवान को अपनी लीला से अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है। भैया फोन लगा के पूछने लग गए किससे आप? रावण से इतनी बात चालू हो गई? कहां भाई साहब? सुनो, आप किसी से फोन लगा के पूछने लग गए कि सीता मैया राम जी को क्यों नहीं पता लग पाई? लाइफ लाइन है। सुनो, भगवान राम अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहे। अरे राम को किसी की जरूरत नहीं थी, एक बाण मारते रावण मर जाता और सीता मैया आ जाती। यदि राम एक ही बाण से मार देते रावण को, तो फिर जामवंत जी को कौन जानता, हनुमान जी को कौन जानता, जटायु को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता? तो भगवान की एक लीला से अनेक लीलाओं का संबंध होता है। इसलिए अपने भक्तों का यश, भगवान कहते हैं मेरा यश हो ना हो, मेरे भक्तों का यश होना चाहिए। इसलिए राम जी से ज्यादा यश किसका है? बताओ भैया, राम जी से ज्यादा यश किसका है? राम जी से ज्यादा यश हनुमान जी का है। राम यही चाहते हैं कि मेरा यश ना बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं मेरा यश भले ना बढ़े, मेरे बच्चों का यश बढ़ना चाहिए। मेरा यश ना बढ़े, मेरे भक्तों का यश बढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान की महिमा भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से है। यदि भक्त ही ना होते तो भगवान कहां होते? ध्रुव ना होते, प्रहलाद ना होते, हनुमान जी ना होते, विभीषण ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, तो बताओ राम की कथा ही ना होती फिर? बोलो, राम की कथा राम से है कि राम के भक्तों से है? राम कथा से शबरी को हटा दिया जाए, हनुमान जी जैसे भक्त को, विभीषण जैसे भक्त को, जामवंत जी भक्त को, केवट जैसे भक्त को, निषाद भक्त को, भारत जी जैसे भक्त को, लक्ष्मण जी जैसे भक्त को हटा दिया जाए, तो अकेले राम बचेंगे क्या? राम की सुंदरता राम से नहीं है, राम की सुंदरता, भगवान की सुंदरता भगवान के भक्तों से होती। इसलिए भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय, हे हनुमान तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मुझे इतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मुझे मेरा भरत है। बहुत प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए राम सब जानते हैं कि रावण लेकर गया, पर ढूंढ पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लीला चल रही है। माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, भगवान है। माता सती नहीं समझी। माता सती बोली ये भगवान होते तो पागलों की तरह पत्नी पत्नी क्यों चिल्लाते, सीता सीता क्यों चिल्लाते? हे सीते, हे सीते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
शंकर जी ने खूब समझाया, पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को खूब समझाएं और वो ना समझे तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपको समझ ना आए, कुछ रास्ता ना सूझे, ईश्वर पर छोड़ दे। शंकर जी ने बहुत समझाया सती माता को, मान जाओ ये राम है भगवान है। नहीं मानी, तब शंकर जी बोले कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हें क्या करना है। सती माता बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अब होगा वही जो राम को, जब आपके लाख समझाने पर भी कोई ना समझे तो समझना कि ये अब ईश्वर की इच्छा से सब काम हो रहा है। आपके समझाए कोई समझ जाए तो समझो कि ईश्वर की कृपा है, पर यदि ना समझे तो समझ लो ये ईश्वर की लीला है। परमात्मा कुछ लीला रच रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के घर कि भैया 5 गांव दे दे पांडवों को। क्या बोला दुर्योधन? सुई की नोक बराबर भी मैं नहीं दूंगा। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। सोचिए, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले मेरी मां जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बताएं मेरी मां। भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधरी तिनकर की यह कविता है। रामधारी तिनकर जी हुए हैं, उनकी कविता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। पांडवों का संदेश, पांडवों के पक्ष से बोले भरी सभा में, हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र महाराज, दो न्याय अगर तो बाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस्सी ना उठाएंगे। मतलब परिजन अपनों पर तलवार ना उठाएंगे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। तू बांधना चाहता मुझे? मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। मैं बात बोल रहा हूं, शांति से समझ जा दुर्योधन, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब भगवान ने कहा कि तेरा ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फलता फूलता मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन,
अब तेरा समय नजदीक है। भगवान समझाए, दुर्योधन को नहीं समझा। शंकर जी समझाए, माता सती को नहीं समझी। आप भी समझाते हो अपने बच्चों को। अभी अनिरुद्धाचार्य ने भी समझाया देश के कुछ बच्चों को कि बेटा लिवन में रहना गलत है, तो मुझे ही गलत कहने लग गए कुछ लोग। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है मेरी मां। हमने समझाया कि लिवन का चक्कर छोड़ दो, चरित्रवान बनो, तो कुछ लोगों ने हमारा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कर लो विरोध, करके क्या पाओगे? तुम आज लिवन का सपोर्ट करोगे तो कल तुम्हारे घर में लिवन में रहने वाली बहू या तुम्हारा पति लिवन वाला आएगा तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी? तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी पत्नी 4 जगह रह चुकी है, तुम्हारा पति 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, उसके संग आप जिंदगी काट पाओगी या काट पाओगे? इतनी सरल सीधी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? दुर्योधन, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, भगवान शिव ने माता सती को समझाया, दास अनिरुद्ध ने भी लिवन वालों को समझाया। ना दुर्योधन समझा, ना माता सती समझी, और ना आज लिवन वाले समझ रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं समझो। भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं दुर्योधन को, यदि वो समझ जाता तो इससे दुर्योधन का ही भला था। बोलो हां। माता सती समझ जाती तो माता सती का ही, पर माता सती नहीं समझी और क्या हुआ? भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। क्या रूप बनाया? सीता बन गई। माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता बन करके राम के पास आ गई। प्रभु मैं रावण के चंगुल से भाग गई। राम पहचान गए, माता जी आपकी जय हो, भोलेनाथ कहां है? आप जंगल में अकेली हो। एक क्षण नहीं लगा, राम पहचान गए। माता सती बोली आप तो सीता की खोज कर रहे हैं और मैं तो सीता बनी खड़ी हूं। राम बोले मेरी सीता को तो रावण ले गया है। अब राम बोल रहे हैं सीता, राम को पता है कहां है सीता। सती बोली कि आपको पता है? राम बोले हमें सब पता है, रावण ले गया है। तो माता सती बोली जब आपको पता है कि रावण ले गया तो आप पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? भगवान राम बोले हमारी लीला, हम कुछ भी करें। शंकर जी ने आपको समझाया ना। अब माता सती तो बिल्कुल घबरा गई। अब माता सती भागी और जहां देखें वहां सीताराम बैठे नजर आए। अब राम ने अपना रूप दिखाया ना कि माता सती को राम ये बताना चाहते हैं कि मेरी सीता मेरे से दूर है ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता ये कभी अलग नहीं होते। राम से सीता कभी अलग नहीं होती और सीता से राम कभी अलग नहीं होती। राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं होते, कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं होती। फिर आप सवाल करोगे कि ये सब अलग अलग जो हुआ वो क्यों हुआ? वो आपके समझाने और सिखाने के लिए हुआ, वरना आध्यात्म दृष्टि से ये कभी अलग नहीं है। व्यवहार में अब जैसे आपकी पत्नी 4 दिन मायके चली जाए तो कोई आपसे अलग थोड़ी होगी वो। ये बताओ, आपकी पत्नी 4 दिन मायके चली जाए रक्षाबंधन में तो आपकी पत्नी आपसे अलग थोड़ी हो गई। कहलाओगे तो आप दोनों एक ही। बोलो हां। उसी तरह व्यवहार में